Hello friends. So today we are going to discuss a brand new topic that is called sigma bond and pi bond formation. तो अब तक जो भी हमने लिखा हुआ है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड वाला एक हमने टॉपिक पढ़ा था। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या सीखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़े थे, बराबर है। अभी जो बॉन्ड बनते हैं उसकी डिटेलिंग आज हम लोग करने वाले हैं, जिसके अंदर है कि भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इट इज अ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक है उसमें है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की जो सिंपल सी डेफिनेशन है, बराबर है, सिंपल सी डेफिनेशन है, उसके अंदर क्या है आप देखो, मैं आपको थोड़ा से मॉडल्स के थ्रू भी बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन किसके बीच में होता है ये बॉन्ड फॉर्म, तो एटम्स के बीच में होता है। अब एटम्स में जो होता है वो क्या होता है, एक एटम होता है, उसके अंदर उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर बढ़ते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है वो ही पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। So that's why we can say that in this type of bond formation only outermost atomic orbital is involved. Okay, ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आपके सामने है कि when bond is formed between two atoms by overlap the atomic orbital along the internuclear axis that is called sigma bond। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि भाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सी, वैलेंस शेल वाली, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब देखो एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग। यानी कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर किस तरह से ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब है, मान लो कि ये पेन जो है उसका ये हेड है, इस मार्कर पेन का ये हेड है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग को कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, बराबर। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, बराबर। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब है एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के हेड के साथ ओवरलैप करेगा, पूरा अंदर मिक्स होगा। सो द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हमने उसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन जो है वो अच्छे से आपको याद करनी है, बराबर। तो दैट इज ऑल ओवर द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स। तो टाइप्स जो है उसके अंदर सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास है, दैट इज ऑल अबाउट एसएस ओवरलैपिंग। क्या है, एसएस ओवरलैपिंग। सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम्स हैविंग, देखो ये जो ओवरलैपिंग होती है उसमें हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया हुआ है। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, 1s1, बराबर है। उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अब मान लो कि जो s ऑर्बिटल है वो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो कैसा होता है, उसका एक स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। ये भी एक स्फेरिकल शेप है। तो यहाँ पर एस ओवरलैपिंग में कंटेंट में क्या लिखोगे, कंटेंट के अंदर क्या लिख सकते हो कि when this type of overlapping takes place between the half-filled orbital of one atom with the half-filled orbital of another atom, बराबर। this type of overlapping लिख सकते हो आप, this type of overlapping takes place between the half-filled orbital of one atom, half-filled orbital of one s orbital, या तो लिखो कि half-filled orbital of one atom with the half-filled orbital of another atom। Either you can write it down that this type of overlapping takes place between the atoms having half-filled s orbitals in their outermost energy. So for example, in the formation of hydrogen molecule, in the formation of hydrogen molecule, 1s orbital of one atom is overlapped with the 1s orbital of another atom। दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन की 1s दूसरे हाइड्रोजन की 1s के साथ क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ये अंदर गिर गई, ऑर्बिटल गिरी भाई, ऑर्बिटल गिर गई, मेरा ऑर्बिटल गिरनी नहीं चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर 1s का 1s के साथ ओवरलैपिंग होगा, 1s का 1s के साथ ओवरलैपिंग होगा। ये स्फेरिकल शेप है, तो इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस जो है हम लोग कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर इसका हेड और इसका हेड तो आप ऐसे ही लगाओ तो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर लगाओ तो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। तो ये हाइपोथेटिकल डेटा है,
इसमें से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास होती है, यहाँ से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास होती है। तो आप देखेंगे कि दोनों अगर मैं ऐसे रखूं और इसमें से एक रोड पास करूं तो क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ वन ऑर्बिटल विथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ अनदर ऑर्बिटल। तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर ओवरलैपिंग होती है तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दैट कि एसएस ओवरलैपिंग में हमने क्या डिस्क्रिप्शन लिखा। अब उसको समझेंगे कि भाई 1s ऑर्बिटल एक एटम की है, दूसरी एटम की भी 1s ऑर्बिटल है, बराबर है, हाइड्रोजन एटम की। ये दोनों ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बराबर है। तो यहाँ पर आप एक हाइपोथेटिकल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों मिक्स हो रही है और इसके बाद फिगर ऐसी बन जाती, ये जो बीच वाला एरिया है इसको हम लोग निकाल लेंगे तो ये ऐसी शेप बनेगी और इस शेप को कहते हैं, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्स हो गई। नाउ इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल बन चुका है, बराबर है। अब से पहले अगर आप हाइड्रोजन का सिंपल समझते थे तो एक इलेक्ट्रॉन ये था, दूसरा हाइड्रोजन है, उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की पैर है। तो इसी तरह से ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो अब तो हमने आगे सीखा था, बराबर है। इन कंसिडरेशन ऑफ एनर्जी, देखो हमने सीखा बीबीटी, बराबर है, एनर्जी कंसिडरेशन, और दूसरा ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में ये वाला कंसेप्ट आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। सो दिस इज द फिगर ड्रॉ करके अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है। sp overlapping. So this type of overlapping takes place between the s orbital of one atom, half-filled s orbital of one atom with half-filled p orbital of another atom. This type of overlapping, तो आप इसमें कंटेंट में लिख सकते हैं कि this type of overlapping takes place, half-filled s orbital of one atom overlap with the half-filled p orbital of the another atom. सिंपल एग्जाम्पल इन दैट केस, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्रॉ की हुई है और ये जो है वो फ्लोरीन की 2pz है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फ्लोरीन में आप लिखते हो 1s2 2s2 2p5। इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो हाफ फिल ऑर्बिटल है कौन सी है, 2pz है। 2pz की जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पर 2pz इस तरह से ड्रॉ करनी है। 2pz यहाँ पर याद रखना है कि z एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया हुआ है। नोट डाउन हियर वी टेक द z एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। s जो था वो स्फेरिकल था, इसलिए कोई टेंशन नहीं था। 2px 2py 2pz perpendicular to each other, but we are taking only z orbital as the internuclear axis. So in that case you can see that hydrogen 1s1 2pz1. So what happened कि भाई half fill orbital of 1s of hydrogen overlap with the half fill 2pz orbital of fluorine atom by head-on overlapping. Look at that, 2pz ऐसी होगी तो 2px ऐसी होगी तो 2py ऐसी होगी। तो 2py और 2px जो भी होगी अगर खाली होगी, आधी बरेली होगी, तो भी s ऑर्बिटल के साथ उसका ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या सीखा कि s ऑर्बिटल जो है उसके साथ अलोंग द एक्सिस यही वाली ऑर्बिटल आती है और ये वाली ऑर्बिटल उसके अंदर अलोंग द एक्सिस प्रॉपर एक्सटेंट में ओवरलैप कर रही है। इसलिए बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनो कि 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप विद द 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ sp ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर हमने s और p को यहाँ पर प्रॉपर एक्सटेंट में ओवरलैप करवाया हुआ है और उसके बाद ही बनाया हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ HF मॉलिक्यूल। इन दैट केस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ HF मॉलिक्यूल। तो आई थिंक सारे की सारी फिगर जो है आपको अच्छे से विजिबल है। यस, तो ये हो जाएगा sp ओवरलैपिंग। सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड के अंदर तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग नाम से ही पता चल जाएगा कि एक एटम की p ऑर्बिटल दूसरे एटम की p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होने जा रही है। तो यहाँ पर आप कंटेंट में क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, लिखो इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग वन pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, ऐसा लिखो, हाफ फिल pz orbital of one atom overlap with half filled pz orbital of another atom and forming the covalent bond.
तो इसके अंदर आप इस तरह से कंटेंट मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर पीपी जो ऑर्बिटल है, यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग जो है बेटा, इट अकर्स व्हेन पी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द पी ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम एज इट कैन वी कैन सी दैट विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि F2 मॉलिक्यूल याद करो। F2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस तरह से 2p5 होगा, लेकिन अगर मैं 2p को एक्सप्लोर करूं तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाफ फिल ऑर्बिटल है 2pz में, यानी इस तरह से 2pz होगी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दूसरे फ्लोरीन की 2pz के साथ ये ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2pz ऑफ फ्लोरीन एटम, वन फ्लोरीन एटम, दिस pz ऑर्बिटल, देखो ये न्यूक्लियस के अलोंग द न्यूक्लियस यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल लाइन आपको एज्यूम करनी है। तो ये ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, अलोंग द एक्सिस, 2pz का हेड इसके हेड के साथ, 2pz का हेड यानी एक ऑर्बिटल जो है, मान लो कि ये 2pz है, ये दूसरी 2pz है, तो ये प्रॉपर एक्सटेंट में ओवरलैप करेगी, प्रॉपर एक्सटेंट में ये ओवरलैप करेगी। इस तरह से 2pz में 2pz यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग। अगर एक 2pz एक एटम की 2pz दूसरे एटम की 2px के साथ या 2py के साथ जीरो ओवरलैपिंग करती है, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होती है, वो उसके अंदर ओवरलैप कर ही नहीं पाएगी, बराबर है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की ओवरलैपिंग से ये हुआ पीपी ओवरलैपिंग, एंड फाइनल फिगर बन जाती है टॉफी जैसी, बराबर। फाइनल फिगर कैसी बन जाती है, टॉफी जैसी बन जाएगी। सो इन दैट केस वी हैव अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2, इस तरह से ये बन जाता है। तो ये आप पहले 2pz का ओवरलैपिंग करवाइए, फाइनल फिगर MO ऑफ F2, बराबर। ये डिटेलिंग में आपको बता रहा हूँ, ऐसा डिटेलिंग आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है प्रॉपर्ली, ओके। अब ये वाली फिगर, तीनों जो फिगर है वो यही फिगर है बेटा, कि S के साथ मैंने ड्रॉ किया है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हाइपोथेटिकल। तो ये हुआ अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, एक S एक P अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें भी तीनों के तीन के अंदर क्या लिया है, इफ Z एक्सिस चूजन एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इन तीनों में हमने Z एक्सिस को चूज किया हुआ है एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन वी कैन से दैट कि भाई यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। नो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन S एंड Px। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि S ऑर्बिटल है, अगर Pz आई तो ओवरलैप होगी। S ऑर्बिटल के साथ अगर Pz ऐसी है तो ये Px होगी, ये Px होगी, और ऐसे होगी Py, बराबर है। तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं Pz को हटा दूं तो क्या ये ओवरलैपिंग प्रॉपर एक्सटेंट में हो रही है, हो ही नहीं रही है। प्रॉपर की कहां बात करें, हो ही नहीं रही है। चेक इट आउट, इट इज जीरो ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अगर इसको ऐसे भी रख दो तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ऐसे रखो तो ही अंदर घुसेगा और ओवरलैप करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो S के साथ Px और Py कभी भी ओवरलैप करती नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से Pz ओवरलैप कर जाएगी, लेकिन मान लो कि Px है और मैंने ये Pz लिया हुआ है, ये Px है, तो ऐसा Py होगा, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिमाग लगाओ, दिमाग में सोचो कि ये है Pz, ये है Px, तो ये है Py। अगर किसी ने इसको Px बोल दिया तो वो Px, बराबर है। लेकिन फिलहाल हमने इसको Pz लिया हुआ है, तो Pz हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, लेकिन इसकी Pz हो और इसकी Px हो तो कहां से होगी, नहीं होगी, जीरो ओवरलैपिंग। इसकी Pz हो और इसकी ऐसी हो Py, तो भी ओवरलैपिंग होगी नहीं। आई एम क्लियरली मेंशन कि देयर इज नो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन S Px के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, S Py के साथ भी ओवरलैप नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा है Px Py, वो भी ओवरलैप नहीं करेंगे, इट इज जीरो ओवरलैपिंग बेटा, वहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन ही डिफरेंट है, अब हम लोग समझने जा रहे हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैपिंग, एक वर्ड लिखा हुआ है लेटरल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब है साइड बाय साइड से ओवरलैप करना। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, यानी कि और ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल इन डायरेक्शन एट राइट एंगल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बराबर। मैं समझाता हूं ये क्या कहना चाहता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैंने एक, ये न्यूक्लियस है, बराबर है,
और ये हाइपोथेटिकल एक्सिस हमने ड्रॉ की है यहाँ से, यहाँ पर भी हाइपोथेटिकल एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं कि इसके राइट एंगल पे एक ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम की ऑर्बिटल है। मान लो कि यहाँ पर पीजेड पीजेड नहीं ड्रॉ की है, पीजेड पीजेड होती तो कैसी होती, ऐसी आती। तो एक एटम की पीएक्स या पीवाई ऑर्बिटल दूसरे एटम की पीएक्स पीवाई के साथ जब ओवरलैप करेगी तो साइड में से करेगी ना, एंड टू एंड या हेड ऑन तो करेगी नहीं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगी। अब जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगी तो क्या होगा, दो पाई बॉन्ड बनेगा। इसका जो ऊपर का पार्ट और इसका नीचे का पार्ट ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखो इसका ऊपर और नीचे का पार्ट ओवरलैप कर रहा है, बट इट इज परपेंडिकुलर टू दैट, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता तो ऐसा होता, लेकिन ये तो ऐसे जा रहा है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ऐसी है, तो उसके परपेंडिकुलर जा रहा है। इस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन को कहते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड, सिंपल देसी भाषा में। इस तरह से जब करोगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वहां पर ही रहेगी, इसके ऊपर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और ऐसा एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, नीचे भी एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, बराबर। और जैसे जैसे पढ़ोगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ऑर्बिटल्स के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से होता है, ऑर्बिटल्स के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से होगा। इस तरह से एग्जाम्पल ले लेते तो तुम्हारा दिमाग चले थोड़ा सा। एग्जाम्पल में क्या है, मान लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है जिसमें है 1s2 2s2 2p4। 2p4 का मतलब है कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी हाफ फिल ऑर्बिटल है, 2py और 2pz, 2py और 2pz। अब ध्यान से देखो, हमने हमेशा से अलोंग द एक्सिस कौन सी ली हुई है, 2pz। तो एक ऑक्सीजन की 2pz दूसरे ऑक्सीजन की 2pz के साथ, दूसरे ऑक्सीजन की 2pz के साथ जो ओवरलैपिंग कर रही है वो कैसी कर रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ये जो है ये वाली ऑर्बिटल कौन सी है, 2py। तो एक ऑक्सीजन की ये सीधी जो है 2py वो दूसरे ऑक्सीजन की 2py के साथ ये इस तरह से ओवरलैप करेगी ना, तो एक होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक होगा लेटरल ओवरलैपिंग। सो इन दैट केस एक बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जूम करो, इसको जूम करो, तो यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बन रहा है क्योंकि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये दोनों जो ऑर्बिटल है, एक जो ऑर्बिटल है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से ओवरलैप कर रही है। सो दैट इज बेसिकली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन की दूसरी ऑर्बिटल है वो ऐसी है, तो वो हमेशा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगी और उससे बराबर उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं पाई बॉन्ड, उससे कहते हैं पाई बॉन्ड, बराबर। तो यहाँ तक की कहानी जो है हमने समझी हुई है। अभी मैं इसके अंदर और चीजें भी ऐड कर रहा हूं। चलो तो यहाँ पर अब हमें सपोज N2 मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है, मॉलिक्यूल N2 बनाना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो नाइट्रोजन की तीनों हाफ फिल ऑर्बिटल है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक नाइट्रोजन की ये जो 2pz ऑर्बिटल है, अलग अलग ड्रॉ करके सिखाता हूँ, वो हाफ फिल है, इट इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो दूसरे नाइट्रोजन की 2pz के साथ वो क्या करेगी सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। तो नाइट्रोजन में ये 2pz दूसरी 2pz के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बना देता बेटा, सिग्मा बॉन्ड, बराबर है। अब हमारी बात आई कि ये जो अलोंग द एक्सिस है उसमें परपेंडिकुलर जो रहती है, यानी कि मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, सही में इसी में फिगर आ जाती है, कौन सी तो ये एक नाइट्रोजन की है 2py, दूसरे नाइट्रोजन की भी 2py। चलो इसी में समझ लेते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन,
तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनेगा, तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से अगर तीसरी जो ऑर्बिटल है हमारे पास, बराबर, अगर आपने इसको 2px नाम दिया, बराबर, तो ये जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये वाली ब्लू वाली, बराबर, ब्लू वाली जो मैं ड्रॉ करने यहाँ पर जा रहा हूँ उसको क्या कहेंगे, 2py कहेंगे, 2py कहेंगे। तो इसमें भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा, इसलिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, 1 सिग्मा 2 पाई। तो N2 मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से आपको समझना है। सो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये सारी चीजें हमने अब क्लियर कर ली है। तो आगे जो हम लोग सीखेंगे दैट इज बेसिकली, उसको हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बराबर है। तो लिखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या हो सकता है। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या होगा बेटा, तो आप खुद ही बताओ। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। पहला पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। प्रॉपर एक्सटेंट में अगर ओवरलैपिंग हुआ है वो वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, बराबर है। तो आप खुद ने देखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसमें कि आगे क्या लिख सकते हैं कि सिंस द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देयरफॉर देयर इज कंसीडरेबल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जब कभी भी होता है, it is either head on overlapping or we can say that along the internuclear axis. In that case proper extent में ऑर्बिटल्स मिक्स कर रही है, तो इसलिए क्या होता है कि उसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर एक्सटेंट में होना, यानी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की। पाई बॉन्ड में क्या होता है, वी कैन से दैट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इट इज बेसिकली साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, बराबर, साइड वे, और वी कैन से लेटरल ओवरलैपिंग। सो इन दैट टर्म्स इट इज नॉट प्रॉपर एक्सटेंट, वो प्रॉपर एक्सटेंट में गया ही नहीं है, बराबर, साइड से जा रहा है, एकदम अंदर नहीं घुस रहा है। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है, वो कैसा हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, प्रॉपर एक्सटेंट। तो अगर हम लोग ये टॉपिक लिख रहे हैं, बाकी मैंने जो बोला वो अपनी नोट्स में लिख सकते हो। क्या लिखोगे, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द extent of overlapping in the sigma bond formation. Since we know that in the sigma bond formation what happens, head-on overlapping takes place, so this overlapping is in proper extent, and that's why we can say that sigma bond is more stronger. In the terms of pi bond it is lateral overlapping or sideway overlapping, that's why we can say that it is a not proper extent, so we can say that it is a weak bond. तो sigma bond strong रहता है, pi bond weak रहता है। So that is our one point which we discussed, the strength of sigma bond and pi bond. So that's how the formation of sigma bond and pi bond जो है वो यहाँ पर हमने खत्म किया हुआ है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग का भी कुछ है, बराबर है, तो उसके बारे में भी हम लोग एक छोटा सा जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन वो फिगर ड्रॉ करना है तो एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझा देता हूँ, बराबर। फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ, क्योंकि बीच में हमारा टाइम उसमें खर्च ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। ओके, तो अभी हमने देखा कि भाई सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट कि भाई यहाँ पर जो है पॉजिटिव ओवरलैपिंग किसको कहते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग किसको कहते हैं, बराबर। तो फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में है, यहाँ पर जो प्लस और माइनस की साइन है वो कोई चार्ज नहीं है, वो वेव फंक्शन की साइन है, बराबर है। कि p ऑर्बिटल में देयर आर 2 लॉब्स, वन विच इज पॉजिटिव लॉब और वन विच इज नेगेटिव लॉब। ये फिक्स नहीं होते हैं, वो लॉब जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज हो सकती है, बराबर है। तो यहाँ पर आपको समझना है, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या। यहाँ पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब सिर्फ प्लस का प्लस के साथ नहीं है। आप एक चीज याद रख दो, टेक्निक तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर कोई ऑर्बिटल का प्लस एंड दूसरे ऑर्बिटल के प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है तो भी पॉजिटिव होगा, और
कोई एक ऑर्बिटल का माइनस दूसरे ऑर्बिटल के माइनस वेव फंक्शन के साथ जा रहा है, बराबर है, माइनस माइनस और प्लस प्लस, तो ये दोनों कहलाएंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। दूसरी बात कि जब प्लस का माइनस के साथ या माइनस का प्लस के साथ एक ऑर्बिटल का प्लस दूसरी ऑर्बिटल का माइनस, एक का माइनस दूसरे का प्लस, ऐसा कहीं पर भी होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे। तो फिगर हमारा इंटरप्रिटेशन के लिए है, कोई फिगर डिटेलिंग में कहीं पे पूछते नहीं, लेकिन ये कंसेप्चुअल नॉलेज है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग के अंदर एस ऑर्बिटल पीजेड के साथ ओवरलैप कर रही है, तो वो हो गया आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहे, वो तो सबको समझ में आ रहा है, जो मैंने पहले भी आपको दिखा चुका हूं मैं, कि जिसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली ये जो एस ऑर्बिटल है और ये पी जेड है, तो इसका इसलिए तो स्फेरिकल है, इसमें तो प्लस कहीं पर भी हम लोग असाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस एंड ये माइनस एंड, तो प्लस का प्लस के साथ हुआ तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। लेकिन सामने देखो एस का प्लस हो और पीजेड का माइनस हो, यहाँ पर पीजेड लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, तो ये ऐसा हो जाएगा कि जब प्लस का माइनस के साथ, यानी ये एस ऑर्बिटल है वो तो स्फेरिकल है और दूसरा जो है वो इस तरह से आया, तो इट इज नेगेटिव ओवरलैपिंग और तब बॉन्ड नहीं बन सकता है, बराबर है। पीजेड का पीजेड के साथ, यानी कि दो ऑर्बिटल जो है उसके प्लस प्लस जब इस तरह से ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, बॉन्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक का प्लस दूसरे का माइनस आ जाएगा, सो इट इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसी तरह से अगर मान लो कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड में से अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल पे यानी परपेंडिकुलर हो रहा है, तो या तो वो px हो सकता है या तो वो py हो सकता है। मैं दोनों को एक साथ बता देता हूं कि अगर एक px और py ऑर्बिटल दूसरी px py के साथ ओवरलैप करेगी, साइड बाय साइड पाई बॉन्ड बनेगा, ये पक्का है, लेकिन ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे इसको मैं ऐसे कर देता हूं तो वो हो जाती है नेगेटिव ओवरलैपिंग। इस तरह से आपको इसको इंटरप्रेट करना है, तो ये सारी फिगर जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। एक और दो फिगर है, शायद वहां पर दी हो और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो आप देख लीजिए कि कैसी है वो फिगर। तो जैसे कि एक ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, बराबर है, मैंने बोला कि एस ऑर्बिटल के साथ, मैंने क्या बोला आपको कि एस ऑर्बिटल के साथ, एस ऑर्बिटल के साथ दूसरा जो है पीजेड होगा, तो ही वहां पर प्लस प्लस का और प्रॉपर ओरिएंटेशन में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। लेकिन अगर एस है, बराबर है, उसका px हो, बराबर प्लस माइनस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरलैप हो ही नहीं रहा है, तो इसको कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं, जीरो ओवरलैपिंग। तो इस तरह से ओवरलैपिंग यहाँ पर जीरो हो रहा है, बराबर। दूसरी बात कि ये तो ऐसा हो गया, अगर मान लो कि आपके पास px है और दूसरा py है, तो ये 3D में अगर मैं दिखाऊं तो एक px है और एक py है, तो कहां से ओवरलैपिंग होगा, px जो है और py का ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है, px का इवन pz के साथ भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये जीरो ओवरलैपिंग में जाएंगे, कौन कौन से, जहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, जैसे कि s का pz के साथ पॉजिटिव ओवरलैपिंग सही है, लेकिन उसी s का px या तो py के साथ पॉजिटिव ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा वो, बिल्कुल। अब हम लोग ये दोनों फिगर तो इंटरप्रेट हो गई, अब हम लोग देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है उसमें डिफरेंस क्या क्या हमने निकाला हुआ है, बराबर। बेसिकली जो हमने पढ़ा है वही कंटेंट है, तो मैंने पहले से लिख दिया हुआ है कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड यानी क्या कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बने वो सिग्मा बॉन्ड, साइड बाय साइड या तो लेटरल ओवरलैपिंग से जो बने वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इट इज फॉर्म बाय, तो इसमें टाइप कौन कौन से थे सिग्मा बॉन्ड में, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, उसमें भी पीजेड पीजेड। इट इज फॉर्म बाय ओनली पीपी ओवरलैपिंग, ये जो है वो सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग से ही बनता है। इसमें होता है क्वाइट लार्ज ओवरलैपिंग, यानी कि प्रॉपर एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है बेटा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग। स्मॉल एक्सटेंट में ओवरलैपिंग, जैसे कि पाई बॉन्ड की बात आएगी तो वहां पर इस तरह से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, तो प्रॉपर एक्सटेंट में नहीं हो रही है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप अपने दो फ्रेंड्स है, आप आमने सामने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ, बराबर है, और मजबूती से पकड़ो और बीच में से किसी को बोलो कि अब तेज भाग के जाए, तो आप दोनों जो है उसको धक्का देकर वापस निकाल सकते हो, क्योंकि आपके दोनों हाथ उनसे जुड़े हुए यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
इसी में एक और प्रैक्टिकल अगर कर सकते हो कि दोनों के साइड बाय साइड अगर आप हाथ पकड़ के खड़े रहो साइड बाय साइड, यानी ऐसे, तो वो ना साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, और उसको बोलो कि जोर से तू दौड़ के जा, तो वो इसको तोड़ के जा सकता है, बराबर है। इसलिए कहते हैं कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जो है वो वीक होगी कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब आपने प्रॉपर एक्सटेंड में ओवरलैपिंग की है, पाई बॉन्ड का मतलब है साइड बाय साइड हो रहा है, साइड वे कह सकते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, वो वीक होता है। सो इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज वीक बिकॉज इट इज इन अ स्मॉल एक्सटेंट। It consists only one electron cloud symmetrical around the internuclear axis। आप देख सकते हो कि इसकी जो मैंने पहले फिगर बनाई थी, बराबर है, जैसे एस ऑर्बिटल का अगर ओवरलैपिंग हो रहा था हाइड्रोजन की एक एस ऑर्बिटल का दूसरी एस ऑर्बिटल के साथ, तो यहाँ पर प्रॉपर एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होने से क्या हो रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ये जो तो कंसिस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बराबर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के आसपास जो है सिमेट्रिकल क्लाउड बनता था बेटा, और वहीं पर दूसरी जगह पर जहां पर हमने बनाया था कौन सा, सेकंड, बराबर। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने क्या सीखा कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जहां पर एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से साइड बाय साइड ओवरलैप होती थी, तो एक सिग्मा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो लिखा है कंसिस्ट टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वन अबोव द प्लेन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड अनदर इज बिलो इट। तो एक ऊपर बनता है, एक नीचे बनता है, तो ये जो है एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्मा बॉन्ड होता है फ्री रोटेशन, बराबर। अब फ्री रोटेशन का मतलब क्या, मान लो कि एक फ्लोरीन एटम है, दूसरा फ्लोरीन एटम है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड ही बना ना, आगे मैंने सिखाया। तो उसमें कैसे बन रहा था, एक जो ऑर्बिटल थी पीजेड, वो दूसरी पीजेड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रही थी। अब इस तरह से बन गया, और इसमें ऐसा शेप है, वैसा भी आप विजुअलाइज करो, बराबर है। अब आप देखोगे कि इस बॉन्ड को हम लोग है ना ऐसे घुमा सकते हैं, ये बॉन्ड जो है ना फ्री रोटेशन में है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड इस तरह से घूम सकता है, बराबर। लेकिन जहां पर बात आती है बेटा पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में आप O2 मॉलिक्यूल ले लो या तो N2 मॉलिक्यूल ले लो, बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पर ये जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और उसके परपेंडिकुलर जो है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि इसका प्लस इसके प्लस के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। px हो या py हो, ये हो रही है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ध्यान से सुनना, अब जैसे ही आप इसका रोटेशन करवाने के लिए जाओगे तो पूरा रोटेशन नहीं करवाना है, बराबर। जिस तरह से रोटेशन करवाने जा रहे हो, तो मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है, रोटेशन हो सकता है ना, तो ऐसा रोटेशन होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ओवरलैपिंग वैनिश हो जाएगा, ओवरलैपिंग रहेगा ही नहीं, ओवरलैपिंग विल बी वैनिश, इसका मतलब बॉन्ड विल बी ब्रेक, बराबर है। फिर भी अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी दो उंगलियां देखो और उसको रोटेट करो, कितनी हद तक रोटेट होगी, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो जो है एक दूसरे के अंदर ट्विस्ट होकर, और किसी ने जोर से मरोड़ दिया तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। ओके, सो दैट इज पाई बॉन्ड। इसलिए कहते हैं कि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। जैसे रोबोट में दिखाया था ना रजनीकांत वाली मूवी, जिसमें ये उंगली थी वो पूरी रोटेट हो रही थी, तो सिग्मा बॉन्ड जो है, अपना तो रजनीकांत है नहीं, बराबर, तो ये सिग्मा बॉन्ड जनरली क्या होता है कि दे आर फ्री टू, ये अगर रोटेट कर रहे हैं तो ये भी रोटेट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इस तरह से कोई बॉन्ड इसमें ब्रेक होता नहीं है। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का ये जो लेक्चर है बहुत ही अमेजिंग लेक्चर है। आप इसको अगर जितना हो सके शेयर करो बेटा, कि जिस किसी को भी ये चीजें पढ़ने में डिटेल में नहीं मिल रही है वो मिलेगी, और आराम से वो लोग पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।